Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। आज हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में रीड करने वाले हैं। इससे पहले हमने बोन्स के बारे में रीड किया था। चैप्टर 6 बोन्स था, जो हमारा पार्ट ए था, हमने उसके बारे में रीड किया था, जिसमें हमने सारी बोन्स के बारे में पढ़ा था, स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम के जो पार्ट्स है, स्कल, रिबकेज, स्पाइन, लिम्स और इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर सिस्टम में। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है बच्चे? मसल्स, जो हमारी मसल्स है। अब आप देखो, डायरेक्ट बोन्स है, बोन्स के ऊपर तो हमारी स्किन नहीं है ना। आप लुक एट दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सबसे नीचे क्या है? बोन्स है। ओके, बोन्स के ऊपर आप देखेंगे कि ये जो रेड रेड पार्ट है, दिस एंड दिस, ये क्या है? मसल्स है। ये क्या है? मसल्स है। उसके बाद हमारी स्किन आती है। ओके, जैसे आप बोल सकते हो ना, जैसे आप हैंड लगाओ, हम मसल्स को देख नहीं सकते, बट ऊपर सिर्फ हमारी स्किन है, बट अंदर आपको कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा हैंड में लग रहा है ना। तो आप अपने हैंड को पकड़ के देखो तो आपको लगेगा, आप तो कहते अरे हैंड कितना मोटा हो गया, ये है वो है, बट उसके अंदर हमारी मसल्स है। ओके, तो बोन्स के ऊपर हमारी स्किन नहीं है, बोन्स के ऊपर हमारी मसल्स है, उसके ऊपर हमारी स्किन है। ओके, रीड दिस चैप्टर। कैन यू नेम अस? क्या आप बता सकते हैं? डू यू नो हु वी आर? क्या बता सकते हैं हम कौन है? ड्यू टू अस, हमारे कारण क्या होता है, हम क्या क्या करते हैं? फूड मूव्स फ्रॉम द माउथ टू द बेली, जो खाना है वो हमारे माउथ से हमारे पेट में जाता है। ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हेड टू द टोए, और जो ब्लड है वो सिर से लेके पैर तक चलता है। यू रन हेयर एंड देयर, आप यहाँ वहाँ चल सकते हैं। रीड अहेड टू फाइंड आउट, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मसल्स, द मूवर्स, वी आर द मैजिकल मसल्स, हम लोग जादुई मसल्स हैं। मसल्स होता है मांसपेशियाँ, हमारी मांसपेशियाँ, हम कह सकते हैं मांस की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ। मसल्स आर सॉफ्ट टिश्यूज मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल, जो मसल्स होते हैं ना वो सॉफ्ट टिश्यू से बने होते हैं, मुलायम टिश्यू से, ठीक है, जो बड़े बड़े सेल से, लंबे लंबे सेल से बने होते हैं। मैंने आपको चैप्टर, आप लोग क्लास सेकंड में पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी है जो वो सेल से मिलकर बनी है, और सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो सॉफ्ट टिश्यू से बनी है। ओइंग टू द मूवमेंट ऑफ मसल इन द फूड पाइप, द फूड यू ईट गोज इन टू द स्टमक। फूड पाइप की हेल्प से, आपकी जो फूड पाइप है ये वाली, अब देखो इसमें बोन्स नहीं है, ये क्या है? मसल है। ओनिंग टू द मूवमेंट ऑफ मसल इन द फूड पाइप, फूड पाइप की मसल के द्वारा, ये फूड पाइप की मसल की गति के कारण, द फूड यू ईट गोज इन टू द स्टमक, जो भी आप खाना खाते हो वो आपके माउथ से स्टमक में, आपके पेट में जाता है। आपने जो भी माउथ में खाना खाया, अभी जो मसल्स है फूड पाइप, ये क्या करती है? गति करती है, ठीक है। तो हमारा खाना खाते हैं हम, कुछ भी है तो वो चलती है, एक तरह से हम कह सकते हैं, तो वो खाना स्टमक तक लेकर जाती है। सिमिलरली ब्लड ऑल्सो फ्लोज इन द बॉडी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट, इसी तरह से जो हार्ट है वो हार्ट गति करता है, पंप करता है ना आपका हार्ट, है ना। तो जो हार्ट है वो पंप करता है, जिससे जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका संचार होता है, मतलब हमारी बॉडी में रक्त इधर से उधर जाता है, फ्लो करता है, ठीक है। किसकी गति से? हार्ट की गति से। हाउ डू द मसल्स हेल्प यू रन हियर एंड देयर, मसल आपकी यहाँ वहाँ चलने में हेल्प कैसे करती है? मसल्स द मूवर्स, द स्केलेटन एंड मसल्स इन योर बॉडी वर्क टुगेदर टू हेल्प यू रन, जो आपका स्केलेटन है, जो आपका कंकाल तंत्र है, वो और मसल दोनों साथ काम करते हैं, जो आपको चलने में हेल्प करते हैं। देखो, अकेली मसल्स भी नहीं चलती और अकेला स्केलेटन भी नहीं चलता, तो दोनों आपस में एक दूसरे का साथ काम करते हैं, तो हम चलते हैं। एज द स्केलेटन कांट मूव ऑन इट्स ओन, स्केलेटन अपने आप मूव नहीं करता है। द मसल अटैच टू द बोन्स मूव दैम एट द जॉइंट, जो मसल्स है वो उसको जॉइंट्स, उसको जोड़ों तक, हड्डियों तक जोड़ती है। जो हमारी मसल्स है वो हड्डियों तक जुड़ती है, जिससे स्केलेटन और जो मसल्स है वो दोनों साथ में वर्क करके हमें चलने में हेल्प करते हैं। ओके, जो मसल्स होती है ना, हम जब भी चलते हैं या कुछ करते हैं तो वो मसल एक दूसरे को ऊपर नीचे करती हैं,
जिससे हम बैठ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। विदाउट मसल्स भी अकेला स्केलेटन कुछ नहीं कर सकता है। सो यू कैन मूव मैनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी वेरी ईजिली एंड रन हेयर एंड देयर। इसलिए आप अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट्स ईजिली मूव कर सकते हो इधर उधर, और आप आराम से इधर उधर चल सकते हो। मसल्स, मांसपेशियाँ, अराउंड 640 मसल्स हेल्प अस इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की कुल 640 मांसपेशियाँ ऐसी है जो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करती है। समझ आया? मतलब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, चाहे हम लिखते हैं, चाहे चलते हैं, चाहे खाना खाते हैं, चाहे बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमारी मसल्स हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को हेल्प करती है। और हमारी बॉडी में कुल 640 मसल है जो ये हेल्प करती हैं। मसल्स पावर, मसल पावर की कितनी शक्ति होती है? ऑल द मसल्स इन योर बॉडी टुगेदर कैन पुल अ बस। अगर सभी मसल्स की शक्तियों को हम एक साथ काम करें, अगर हमारे शरीर की सभी मसल्स एक साथ काम करें तो हम एक बस को खींच सकते हैं। हे किड, हेलो बच्चों, आई हैव एज मैनी मसल्स एज यू हैव। हेलो बच्चों, मेरे पास भी उतनी मसल्स है जितनी आपके पास है, या उससे भी ज़्यादा है। मेरे पास आपसे भी ज़्यादा मसल्स है, बट माइन आर बिगर देन योर्स। पर जो मेरी मसल्स है वो आपसे बड़ी है। अब देखो एलिफेंट और हम में कितना डिफरेंसेस है, तो ऑलवेज उसके जो मसल्स है वो बड़ी होंगी। पावरफुल मसल्स, मसल्स की पावर। व्हाट डू ऑल दिस मसल डू? और मसल क्या क्या कर सकती हैं? मसल हेल्प अस इन डूइंग मैनी एक्टिविटीज़। जो मसल है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। द मसल्स ऑफ द फेस हेल्प अस टू लाफ, स्पीक, ईट एंड मेक फेसेस। जो हमारे फेस की मसल्स हैं वो हमें क्या हेल्प करती है? लाफ, हंसने में, स्पीक बोलने में, ईट खाना खाने में, और मेक फेस तरह तरह के फेसेस बनाने में। आप देखो जब भी हम मुंह खोलते हैं, आप मुंह खोलो और बंद करो, आपको एक खिंचाव सा पैदा होता है ना, आपको एक खिंचा सा लग रहा है। देखो माउथ ओपन किया तो ऐसे लग रहा है कि कुछ हिला, मतलब कुछ खींचा खींचा बंद हो रहा है। तो ये सब हमारी मसल्स गति करती हैं। ये सब कौन करता है? हमारी मसल्स करती हैं। द मसल्स ऑफ द आर्म्स हेल्प अस टू लिफ्ट एंड कैरी थिंग। जो हमारी आर्म की मसल है, जो हमारी बाजू की मसल है, भुजाओं की, वो हमें सामान उठाने और ले जाने में हेल्प करती है, कैरी करने में और उठाने में। द मसल्स ऑफ द लेग्स हेल्प अस टू रन, प्ले एंड स्किप। और जो हमारे पैरों की मसल्स है, लेग की मसल्स है, वो हमें भागने में, प्ले करने में और स्किप, कूदने उछलने में हेल्प करती हैं। एलिफेंट कैन नॉट रन। आपको पता है एलिफेंट भाग नहीं सकते। दे कांट एवन लीप और जंप। वे जंप भी नहीं कर सकते और लीप, छलांग भी नहीं लगा सकते। बट एलिफेंट्स कैन वॉक फास्टर देन अ मैन कैन रन। बट जब चलने की क्षमता होती है तो एक एलिफेंट एक इंसान की तुलना में तेज चलता है। मतलब एक इंसान इतना तेज नहीं चलता जितना एलिफेंट तेज चलता है। कैन वी सी द मसल इन आवर बॉडी? क्या हम अपनी बॉडी में मसल्स देख सकते हैं? फील योर मसल्स। मसल्स को महसूस करना। मसल्स कवर द स्केलेटन। जो मसल है वो स्केलेटन को कवर करता है। स्किन कवर द मसल्स। स्किन है वो मसल्स को कवर करती है। हैंड्स यू कांट सी द मसल्स, यू कैन फील दैम। इसलिए आप अपनी जो मसल्स है, पेशियाँ, उसको देख नहीं सकते, आप उसे फील कर सकते हैं। जैसे आप देखिए इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये जो पिक्चर है इसमें देखो ये बोन है, बोन के ऊपर मसल है और मसल के ऊपर स्किन है। ओके, ट्राई दिस। प्रेस योर आर्म। आप अपनी आर्म प्रेस कीजिए। यू फील समथिंग सॉफ्ट इनसाइड। मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी हम अपनी आर्म प्रेस करते हैं तो कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है हमें अंदर। दीज आर द मसल ऑफ योर आर्म। ये आपकी आर्म की मसल्स है। बट ऑल द मसल्स इन द बॉडी आर नॉट द सेम। परंतु हमारे शरीर की सभी मांसपेशियाँ एक जैसे नहीं होती है। सभी मांसपेशियाँ सेम नहीं होती है। लेट अस नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। अब हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मसल्स। बोथ द हार्ट एंड द टंग आर मसल्स। हमारी टंग और हमारा हार्ट, ये दोनों क्या है? मसल्स हैं। बट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पर ये एक दूसरे से अलग हैं। बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, इनके काम के तरीके से
मतलब जो ये काम करते हैं, जो इनका काम है, उसके हिसाब से ये दोनों अलग अलग हैं। है ये दोनों मसल बट अपने काम के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हैं। द मसल्स इन द बॉडी आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। हमारी जो मांसपेशियां हैं, बॉडी की मांसपेशियां, इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स में आता है टंग। यू कैन मूव दिस मसल व्हेन एवर यू विश। आप जो वॉलेंट्री मसल्स होती है उनको आप कैसे भी अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स में क्या होता है, हार्ट और स्टमक। दिस मसल वर्क विदाउट योर एफर्ट। आपको इन मसल्स को मतलब मूव करने में या इनको गति करने में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये जो कुछ करती है अपने आप कर लेती हैं। लेट अस लर्न अबाउट दिस मसल इन डिटेल। अब हम इनके बारे में कुछ और जानेंगे। वॉलेंट्री मसल्स, अब हम पहले जानेंगे वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल्स होता है स्वैच्छिक पेशियाँ, स्वैच्छिक। एज यू विश, जैसा कि आप जानते हैं, सम लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स आर अटैच टू आवर बोन्स। कुछ लॉन्ग लंबी और मजबूत जो मांसपेशियाँ है वो हमारी बोन्स के साथ अटैच है। यू कैन मूव दिस मसल व्हेन एवर यू विश। आप इन मसल्स को जैसे मर्जी अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। जैसे अब एक टंग है, आप अपनी टंग को करके देखो, आप उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बैंड सब कुछ कर सकते हैं, है ना। आप ट्राई करो। तो दिस मसल आर अंडर योर कंट्रोल। आपकी जो मसल है वो आपकी टंग है वो आपके कंट्रोल में है। ये तो नहीं है ना कि वो अपने आप मूव करती है। जब आप बोलते हो, खाना खाते हो या आप अपनी टंग को मूव करते हो तभी वो मूव होती है। अब अगर आप सोए होते हो तो क्या वो अपने आप मूव होती है? नहीं होती ना। तो जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, जिनको हम खुद से मूव करते हैं, वो होती है वॉलेंट्री मसल्स। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। एग्जाम्पल, द टंग, द मसल ऑफ योर आर्म्स एंड लॉन्ग। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? टंग और आपकी आर्म्स और आपकी लेग्स की जो मसल्स हैं। हाउ कैन द सॉफ्ट मसल मूव द हार्ड बोन्स। अब हम देखेंगे कि जो सॉफ्ट मसल्स होती हैं ये हार्ड बोन्स को कैसे मूव करती है। अब जो मसल्स है वो सॉफ्ट होती है तो ये हार्ड बोन्स को कैसे मूव करती हैं। सॉफ्ट येट पावरफुल, मतलब नरम है बट मजबूत। द सॉफ्ट मसल्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू मूव द हार्ड बोन्स। जो ये सॉफ्ट मसल्स होती है, जो सॉफ्ट मांसपेशी होती हैं, वो इतनी मजबूत होती हैं कि वो आपकी जो बोन्स है उनको मूव कर सकती है। अ पेयर ऑफ मसल्स अटैच टू द बोन वर्क टुगेदर टू मूव इट। जो आपकी एक जोड़ा मसल का जो आपकी बोन के साथ अटैच है वो साथ काम करके आपकी बोन को मूव कर सकता है। मतलब मान लो कि एक पेयर है, मतलब 2 मसल्स हैं आपकी एक हड्डी के साथ, एक बोन के साथ, तो वो दोनों साथ काम करके आपकी जो बोन है उसको मूव कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ द बोन्स इन योर आर्म मूव। अब हम देखेंगे कि आपके जो आर्म की बोन्स हैं वो कैसे मूव करती हैं। Whenever you want to bend your arm, जब भी आप अपने हैंड को बैंड करते हैं, one muscle pulls the arm bone up to bend your arm। तो जैसे ही आप अपने हैंड को बैंड करते हैं तो एक मसल्स क्या करती है, आपके हाथ को ऊपर की तरफ खींचती है। आप अपना हैंड बैंड करो तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि खिंचाव सा, तो वो जो मसल्स होती है वो आपके हैंड को ऊपर खींचती है। एंड द अदर मसल, और जो दूसरी मसल्स है, पुल्स द बोन बैक टू पुट द आर्म स्ट्रेट। तो जब आप हाथ सीधा करते हो तो वो हाथ को सीधा खींचती है। ठीक है, समझ आया बच्चा? एक मसल तो आपको हैंड बैंड करते हुए ऊपर खींचती है और दूसरी मसल्स क्या करती है, जब आप हैंड सीधा करते हैं तो हैंड को नीचे की तरफ खींचती है। आप ट्राई करके देखो, आप अपने हैंड को बैंड करो तो आप देखोगे कि ऊपर खिंचाव सा पैदा हो रहा है, और जब आप सीधा करोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ खींचा हुआ है। ओके, सच मसल आर अंडर योर कंट्रोल। तो ये मसल्स क्या है, आपके कंट्रोल में है, आपके अंडर में है। डू यू नो मसल्स पुल द बोन, दे डोंट पुश। आपको पता है कि जो मसल्स है वो बोन को पुश करती है, पुल करती है, सॉरी खींचती है। दे डोंट पुश, वो उसे धक्का नहीं देती है। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो वो खींचती है। मसल हमेशा खींचती है हड्डियों को। पुल द बोन्स, दे डोंट पुश, वो उसे धक्का नहीं देते हैं। डू वी नीड टू कंट्रोल ऑल द मसल्स। क्या हमें सभी मांसपेशियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? मतलब देखो, अब जो लेग्स की मसल्स है,
जैसे अब लेग्स की मसल्स हैं, है ना, या फिर हमारे आर्म्स की मसल्स हैं, है ना, इनको क्या, सबको, जितने भी हमारे मसल्स हैं, क्या उन सबको हमें कंट्रोल करना चाहिए? क्या ज़रूरत है? अब हम पढ़ेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री अनैच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां, नो नीड टू बॉदर। इन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं होती। एवरी टाइम, जब भी द फूड यू ईट मूव्स डाउन इनसाइड योर बॉडी, जब भी आप खाना खाते हो तो वो अपने आप शरीर के अंदर नीचे चला जाता है। एवरी डे यू ब्रेथ मोर देन 1000 टाइम, आप हर दिन 1000 ज़्यादा टाइम्स, मतलब 1000 से भी ज़्यादा टाइम्स अपनी सांस लेते हो, ब्रेथ करते हो। एवरी मिनट यू ब्लिंक योर आइज सेवरल टाइम्स, आप हर मिनट में कितनी बार अपनी पलकें झपकाते हो। हैव यू एवर मेड एनी एफर्ट इन डूइंग द अबव एक्टिविटीज़, क्या आपने कभी इन एक्टिविटीज़ को खुद से करने का ट्राई किया है? अब जैसे देखो, आप खाना खा रहे हो तो वो खाना ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है, आपको कुछ करना पड़ा। आप हर दिन कितनी बार सांस लेते हो, तो आप क्या इस टाइप से सांस लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके सारा दिन आप ब्रीदिंग करते रहते हो, है ना। और कितनी बार आपने कभी ऐसे सोच सोच के अपनी पलकें झपकाई हैं? नहीं झपकाई ना, वो अपने आप ही झपकती रहती हैं। तो सर्टेनली नॉट, हमें ये करने में शायद हरगिज नहीं, हम लोग ये कभी ट्राई करते भी नहीं हैं। सम सॉफ्ट मसल्स इन योर बॉडी टेक केयर ऑफ दीज एंड मैनी मोर एक्टिविटीज़, कुछ नरम सॉफ्ट मसल्स जो आपकी बॉडी में है वो क्या करती है, अपना ध्यान खुद से ही रखती हैं। दीज एंड मैनी मोर एक्टिविटीज़, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ खुद से ही करती हैं, मतलब आपको उनमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो सब अपना ध्यान खुद से रख लेती हैं। उन्हें क्या किस टाइम क्या करना चाहिए वो सब अपने आप कर लेती हैं। दीज मसल आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, ये मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। अब क्या, खाना खाया तो आप उसको रोक सकते हो क्या अंदर जाने से? वो तो अंदर जाएगा ही ना। आप सांस लेना रोक सकते हो या पलके झपकाना रोक सकते हो, वो सब तो हो गई। तो ये मसल्स अपना काम खुद से ही करती है, सो दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, अनैच्छिक पेशियां। कार्डियक मसल, हृदय की मांसपेशियां। द मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, हार्ट की जो मसल्स है उसे कार्डियक मसल कहा जाता है। दीज आर अ स्पेशल काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, ये एक स्पेशल काइंड, मतलब एक स्पेशल अनैच्छिक मसल्स हैं, ये एक स्पेशल तरह की इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। दे वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ये व्यक्ति के जीवन भर लगातार काम करती रहती हैं। जब तक एक इंसान की लाइफ होती है तब तक ये जो मसल्स है, हमारी हार्ट की मसल है, ये तब तक काम करती हैं। वी आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी नेवर गेट टायर्ड, हम बहुत मजबूत हैं इसलिए हम कभी थकते नहीं हैं। अब जैसे देखो, हमारा हार्ट है तो वो तो पंप करता रहता है ना ब्लड को, वो कभी थकता नहीं है। वी आर वेरी हेल्पफुल टू यू, हम आपके बहुत मददगार हैं, हम आपकी बहुत हेल्प करते हैं। ऑल द बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, सभी बोन्स और मसल्स हमारी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। सो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ दैम, इसलिए हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, मसल्स और स्ट्रॉन्ग है, वो हमारी तो हेल्प करते हैं, तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर मसल्स, हम अपनी मसल्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स, वी कैन मेक द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग बाय मेकिंग दैम वर्क रेगुलरली, हम डेली, मतलब रोजाना काम करके हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय डूइंग सम एक्सरसाइज, हम ये कुछ एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस एक्सेट्रा। मेक द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, इन एक्टिविटीज़ को करके हम अपनी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। व्हाट एल्स कैन वी डू टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हम और क्या कर सकते हैं हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करने के लिए? हेल्दी बोन्स और मसल्स, लुक एट द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ मिस्टर बॉडी बिल्डर, आप इन बॉडी बिल्डर के मसल्स देख सकते हैं। ही डज अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू मेंटेन दैम इन दैट मैनर, ये इन मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं। किड्स प्लीज डोंट स्टिक टू द टीवी स्क्रीन इन द इवनिंग, बच्चों आप शाम को टीवी स्क्रीन पर चिपके मत रहा करो। प्ले आउटडोर गेम्स फॉर गुड हेल्थ,
अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको आउटडोर प्ले करना चाहिए, मतलब बाहर जाकर गेम्स खेलनी चाहिए, ये नहीं कि सारा दिन टीवी पे चिपके रहो। ईटिंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशन फूड लाइक सैलेड, fruits and sprouts and drinking milk help the bones and muscle to grow bigger and strong। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, जैसे सलाद है ना, फ्रूट्स, स्प्राउट्स होते हैं अंकुरित चने या कुछ भी, और ड्रिंकिंग मिल्क, और हमें दूध जरूर पीना चाहिए जिससे हमारी बोन्स और मसल बड़ी होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप लोग तो बच्चे कई कि दूध नहीं पीते, बट जितना आप दूध पीते हैं उतनी आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग और बड़ी होती हैं, आप उतनी जल्दी बड़े होगे। द वे यू सिट, स्टैंड और वॉक अफेक्ट्स योर बोन्स। आपका खड़े होना, आपका बैठना, आपका चलना, ये सब आपकी बोन्स को इफ़ेक्ट करता है। आप कुछ भी करते हो तो आप जल्दी इसलिए थक जाते हो क्योंकि आप हेल्दी खाना नहीं खाते हो, आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हो, आप दूध नहीं पीते हो। तो अगर आप दूध, हेल्दी डाइट्स, फ्रूट्स खाओगे तो आप जल्दी थकोगे नहीं। लेट अस लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। एवरी डे द मसल्स ऑफ द आईज स्ट्रेन अ लॉट। आपको पता है हर दिन जो हमारी मांसपेशियां हैं, हमारी जो आइज़ की मांसपेशियां हैं, उनमें बहुत खिंचाव आता है। देखो अब आइज़ है वो सारा दिन झपकती रहती है, तो उनमें बहुत खिंचाव आता है। आप अपनी आइज़ को बंद करो, क्लोज करो, बंद करो, क्लोज करो, आप देखोगे कि वो एक खिंचावपन सा आता है, तो बहुत थक जाती है, मतलब वो उनमें बहुत खिंचाव आता है। सो गिव अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट टू योर आइज़। तो आपको आइज़ को रेस्ट देना चाहिए। रेस्ट आप कैसे दे सकते हैं कि आप जब भी स्टडी कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको 10 मिनट्स अपनी आइज़ क्लोज करके बैठना चाहिए, या आपको रात को अच्छी नींद लेनी चाहिए, ताकि आपको जल्दी सोना चाहिए ताकि आप अपनी आइज़ को रेस्ट दे सकें। देखो जैसे आपकी मम्मा आपसे काम करवाती तो आप थक जाते हो कि मम्मा कितना काम करवाओगे, तो उसी तरह से आप टीवी देखते हो, है ना, या आप प्लेइंग करने जाते हो, या आप कुछ भी करते हो, तो देखो आप अपने शरीर को भी तो थका रहे हो ना, तो उसको भी तो रेस्ट देना चाहिए। द हार्ट बीट्स नॉन स्टॉप अबाउट 1 लाख टाइम्स ईच डे। आपका हार्ट है जो वो एक दिन में कम से कम 1 लाख बार बीट करता है। इट कैन डू दिस बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल। ये हृदय की मांसपेशियों के द्वारा, एक स्ट्रॉन्ग हृदय की मांसपेशियों के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए मजबूत है क्योंकि उनके पास हृदय की जो मांसपेशी है वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। योर जॉ मसल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। आपका जो निचला जबड़ा है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। दे अलाउ यू टू च्यू फूड। वो आपको खाना खाने के लिए परमिशन देता है, मतलब आपको खाना खाने में हेल्प करते हैं, चबाने में हेल्प करता है। मसल्स नीड ऑक्सीजन एंड फूड ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली। आपका जो मसल्स है उनको अपना काम करने के लिए अच्छा खाना और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए आप जब भी खाएं तो अच्छा खाना खाएं ताकि आपका शरीर, जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क करे, और उनको ऑक्सीजन की भी हेल्प चाहिए होती है। तो अच्छे से आप ब्रीथिंग कीजिए, है ना, डेली योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए। ओके, तो अब अपना केयर आप खुद को रखना है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।